मुरली का जो एक कैरेक्टर है उसमें एक रेनबो की तरह है। मोस्टली ऑल ऑफ द कलर्स आर फिल्ड इन हिम। शर्मा जी की बेटी तो योर काफी डिफरेंट कैरेक्टर्स है। लव लाइफ फोकस करने के लिए वो भी आगे टाइम आएगा। ऐसा प्यार प्यार नहीं हुआ बिकॉज वो इस लेवल ऑफ मेच्योरिटी चाहिए होती है। मेरे पेरेंट्स भी अब मोस्टली मुझे मुरली बुलाने लगे हैं। 5 दिन में तुम कितना ही पढ़ सकते हो, मैं उतना ही पढ़ सकती हूँ। आई डोंट ओवर एग्जॉस्ट माई सेल्फ। दिल काफी टूटते हैं पहला प्यार वाले, बिकॉज यू डोंट ऑब्वियसली गेट व्हाट यू वांट ऑलवेज। मैंने पहला एपिसोड देखा था, द स्टार्टिंग व्हेन एवरीवन केम इन। आई एम ऑल इन फॉर द ड्रामा। मुझे लड़ाइयाँ देखना बहुत पसंद है। नेजी, दैट्स व्हाट हिज नेम इज। हाँ, आई फील वेरी लेड बैक, चिल। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वैसे लोग, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता उनको, जो मर्जी हो रहा है। आई लाइक हिम अ लॉट। हेलो एंड वेलकम ऑन फर्स्ट इंडिया। और मैं हूं आपके साथ रजनी दुबे। और आज हमारे साथ है बहुत ही, क्या कहें, खूबसूरत और काफी कम उम्र में उन्होंने बहुत नाम कमाया है। हमारे साथ है अरिस्ता मेहता और क्रिश राज। वेलकम ऑन फर्स्ट इंडिया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग हेलो अस मैम। हियर। आपका शो हेलो आया मैम। है। थैंक यू हेलो सो एंड वेलकम। दोनों ने काफी कम उम्र में बहुत ही कमाल का काम किया है। आज आप लोग को सब लोग जानते हैं। तो थोड़ा सा आपके एक्सपीरियंस के बारे में हम जानना चाहेंगे, उसके बाद आपके शो के बारे में हम बात करेंगे। Krish, go ahead. You start. मच। ओके, आई विल स्टार्ट। So हाँ। the experience of the show has been great thus far. Yesterday I had some interviews, and today it's really nice meeting with you, ma'am. And yeah, we are really excited on the launch of our show. Yeah, that's all I have to say. क्रिश, पहला प्यार लेस Yes. देन 1% चांस, ठीक है, आपके शो का नाम है। तो आपने कभी Yes. एक्सपीरियंस किया है अपने स्कूल के दिनों में? नहीं मैम, मैंने अभी तक ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया है, बिकॉज आई गेस अभी मैं अपना स्टडीज पे और अपनी वर्क लाइफ पे काफी फोकस करना चाहता हूँ। और लव लाइफ फोकस करने के लिए वो भी आगे टाइम आएगा। अभी अपना वर्क पे फोकस करने का टाइम है। अरिस्ता, आपसे जानना चाहेंगे। Honestly, obviously, like you're in school and you have crushes on people, वो तो मतलब बहुत natural और बहुत obvious thing है। तो हाँ, obviously, but ऐसा प्यार प्यार नहीं हुआ because वो इस level of maturity चाहिए होती है to fall in love and all that। वो कभी नहीं हुआ, but I have had crushes on people and ऐसा liking and attraction, but ऐसा प्यार कभी नहीं हुआ अभी तक। इस शो में आपका नाम है नंदनी, ठीक है। अपने घर की काफी छोटी लड़की रहती है, लाडली भी रहती है। तो अपने कैरेक्टर के बारे में ब्रीफ में थोड़ा सा बताइए हमें। कि नंदिनी, आई थिंक इफ नंदिनी को एक वर्ड में बता सको, शी इज जस्ट वेरी काइंड। आई थिंक काइंड इज द वर्ड फॉर नंदिनी। शी इज वेरी सेल्फलेस, ऑलवेज रेडी टू हेल्प पीपल। वो कभी भी लोगों में भेदभाव नहीं करती। लोगों क्या, वो ऐसा जानवरों में भी भेदभाव नहीं करती। वो सबको बहुत प्यार, बहुत वार्म से देखती है। एंड आई थिंक नंदिनी का कैरेक्टर is someone who's very positive and someone people will really like, because when she enters the room she fills the room with a very positive energy. So I think personally I love the character Nandini. I like the girl Nandini individually. क्रिश, आपको क्रिश कहूँ या मुरली शर्मा? मुरली शर्मा विल बी मच बेटर, बिकॉज क्योंकि तो सेट पे भी सब आज। यस। कहते हैं ना, जब एक कैरेक्टर मिलता है और वो नाम, उसी नाम से काफी टाइम तक लोग बुलाने लगते हैं। आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है कि लोग मुरली मुरली आपको बिल्कुल बुलाने? आप। बिल्कुल, जैसे मेरे पेरेंट्स भी अब मोस्टली मुझे मुरली बुलाने लगे हैं, और सेट पे जब हम इस शो के लिए शूट कर रहे हैं तो भी मतलब पूरा क्रू मुझे मुरली के नाम से ही जानता है। क्रिश तो हार्डली लोगों को नाम भी पता है मेरा। ओके। मोस्टली लोग दे कॉल मी मुरली। तो क्रिश, आपसे मुरली के कैरेक्टर के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। Murli's character is a kind of a middle class, is from a small town, Ratlam, and now he's shifted to Patna because of his father's new job. He is innocent, he's kind, he's charming, and he's kind of a character that you fall in love with. He is a completely unique personality, which I feel myself, and I think that audiences will feel the same way which I feel towards Murli. And it's a beautiful character written by Ritesh Modi sir and Dilip Jha. इस शो की मैंने एक झलक देखी है जिसमें
जब अरिस्ता यानी कि नंदनी आपके सामने आती है तो आप उनकी खुशबू में खो जाते हैं। हर जगह आपको बस उन्हीं की खुशबू आती है। तो जो कृष्ण अपने कैरेक्टर से कितना कनेक्ट करते हैं अपने आप को? मुरली का एक जो कैरेक्टर है वो जैसे एक सीरियस काइंड ऑफ गाय का जो कैरेक्टर होता है वो एक इनोसेंट और एक सीरियस कैरेक्टर होता है। मुरली का जो एक कैरेक्टर है उसमें एक रेनबो की तरह मोस्टली ऑल ऑफ द कलर्स आर फिल्ड इन हिम। He's, as I told you, he's innocent, he's kind, he's charming, he's sometimes naughty also. And when he, when he, when he interacts with people, it's just his unique way of interacting with them. एंड जैसे कि आप सबने टीजर में भी देखा, वो एक ऐसा मोमेंट था उसकी लाइफ में, मुरली की लाइफ में, जब उसने पहली बार किसी लड़की को देखा और उससे वो इतना अट्रैक्टेड फील करने लगा पहली मीटिंग में, जब तक वो मतलब उसे जानता भी नहीं था। सो दैट वाज द मोमेंट, आई गेस। अरिस्ता, कुछ ऐसे ही रिलेटेड स्टोरी आपकी थी शर्मा जी की बेटी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसमें भी आप नजर आई थी। तो Yeah. कुछ काइंड ऑफ इसी टाइप का कुछ आपकी स्टोरी है, उसमें भी आपके स्कूल के दिन थे, किस तरह से हाँ, हॉर्मोन्स चेंज होते हैं स्कूल में, जो अपने से सीनियर्स होते हैं उन्हें देखकर किस तरह के मतलब थॉट्स आते हैं दिमाग में, तो कुछ ऐसा ही आपका इसमें भी है कैरेक्टर? but no, I think from शर्मा जी की बेटी to your काफी डिफरेंट कैरेक्टर्स है। इट इज नॉट सिमिलर एट ऑल। बस हाँ, वो एज ग्रुप सिमिलर है, वो स्कूल वाला वाइब है, तो दैट सिमिलैरिटी इज हियर, बट आई थिंक कैरेक्टर वाइज काफी डिफरेंट है। नंदिनी इज नथिंग लाइक गुरवीन, नथिंग एट ऑल। एंड आई थिंक नंदिनी as such is not very even lean towards falling in love or anything like that। वो बहुत पढ़ाई पे फोकस्ड है। शी इज मोर ऐसा करियर की साइड पे लीन, उसने कभी सोचा भी नहीं है ऐसा बॉयज बॉयफ्रेंड्स और एनीथिंग लाइक दैट, वैसा नहीं है नंदनी का कुछ। अभी आप कौन से स्टैंडर्ड में हैं आहिस्ता? अभी 11th। 11 में। स्कूल के दिनों में कुछ ऐसा फेस किया था आपने अपने फ्रेंड्स के साथ, सीनियर्स को देखकर, और किसी पे आपका क्रश आया? वो बोलते हैं ना उस टाइम पे वो ऐसा एज होता है, टीनेज वाला ऐसा एज होता है कि हमें वैसे थॉट्स आते हैं। अब स्कूल ना ऑनेस्टली मैंने काफी अटेंड नहीं किया बिकॉज ऑफ एक्टिंग एंड ऑल्सो आई मिस्ड आउट। बट आई जब भी गई हूँ सीनियर्स, आई फील मे बी लाइक एक दो जो ऐसा पसंद आए, लाइक गुड लुकिंग, ऑफ कोर्स यू फाइंड पीपल सम गुड लुकिंग, बट नेवर एज लाइक अ क्रश और समथिंग। स्कूल में नहीं, आई हैव हैड सेलिब्रिटी क्रशेस एंड ऑल, बट स्कूल में तो नहीं। बट हाँ, यू फाइंड योर सीनियर्स अट्रैक्टिव, वो होता ही है ऐसा, वो वेरी नॉर्मल थिंग। आपने बहुत सारे म्यूजिक वीडियो भी किए, काफी मतलब अर्ली एज में आपने शुरुआत कर दी थी। मोहम्मद फैज के साथ भी आपका म्यूजिक वीडियो आया था, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? वो फैज का फर्स्ट म्यूजिक वीडियो था एंड ही वांटेड इट टू be a very simple, but because me and Faz already knew each other much before the music video, जब वो पहली बार उस रियलिटी शो में आया था, जो भी एक्सवाइजी रियलिटी शो था, उस टाइम से मैं उसे जानती हूँ। सो ही वांटेड इट टू बी समथिंग वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि हम दोनों ऑलरेडी दोस्त थे, तो ऐसा भी नहीं था कि बहुत प्रोफेशनल था या कुछ था। बस ऐसा टू बी ऑनेस्ट मजाक मजाक में हमने शूट कर दिया आराम से, और वो हो गया। सो इट नेवर एक्चुअली फेल्ट लाइक वर्क देयर। एंड ना उसका काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया था बिकॉज ही हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फॉलोइंग बेस, तो उसका काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया था। आई थिंक उसके बाद आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद हिम, बट अब वो इतनी म्यूजिक वीडियोस करता नहीं है, बट या वी हैव बीन प्लानिंग टू वर्क टुगेदर सून। क्रिश, आप दोनों से जानना चाहेंगे, काफी कम एज है, उसके बाद इतना अच्छा मुकाम हासिल करना, आप दोनों स्टडी और अपने वर्क को किस तरह से बैलेंस करते हैं? Arista, would you like to speak first? I personally, I am not very smart when it comes to academics। मैं ऐसा ट्राई भी नहीं करती ज्यादा, मुझसे जितना होता है मैं सबको बोलती हूँ कि पास होना है बस। आई एम जस्ट लाइक आई वांट टू ग्रेजुएट एंड आई वांट टू कंप्लीट माय एजुकेशन, वैसा भी नहीं कि बीच में छोड़ देनी है। बट आई नो आई एम नॉट ऐसा 90% A+ वाला। आई नो माई लिमिट्स। मेरे को पता है कि इफ यू शूटिंग 25 days a month, 5 दिन में तुम कितना ही पढ़ सकते हो, मैं उतना ही पढ़ सकती हूँ। आई डोंट ओवर एग्जॉस्ट माई सेल्फ, मैं ज्यादा प्रेशर नहीं डालती। मेरे 10th के बोर्ड्स, आई गॉट अ गुड रिजल्ट, आई पास एंड आई एम हैप्पी विद दैट। आई एम नॉट समवन हु इज 95 ऐसा ही है वो। इवन माई पेरेंट्स फॉर दैट मैटर, दे नेवर ऐसा प्रेशर्ड मी, पास हो जाओ, बहुत बहुत है, पास हो जाओ काफी है।
So I've always been that person. Even before acting, I was never too smart and all. I've always been more on the entertainment side. मीन्स आपने डिसाइड कर लिया I, कि एक्टिंग में ही आपको करियर आगे बढ़ाना है। हाँ, वो मुझे पता है, पढ़ाई करके डॉक्टर इंजीनियर तो वो तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। वो आई थिंक इवन क्रिश नोस फॉर दैट मैटर, आई एम नॉट दैट पर्सन। मुझसे इवन बात करोगे ना, यू विल नो कि मेरा होगा तो समथिंग इन दिस फील्ड ओनली, एक्टर, डायरेक्शन, समथिंग लाइक दैट। आई नो कि इसी इंडस्ट्री में होगा, इसके बाहर तो नहीं होगा। ओके, क्रिश आप बताइए। yes, I feel कि work life और career both are two important pillars of your life, and I personally focus myself towards my career, and I manage both things 50-50 because I know because क्योंकि करियर में आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हो, you need your study as well, and I try to focus when I'm off set on my studies. ओके, आपको आई थिंक गन्स एंड गुलाब्स में भी देखा गया था। Yes. ठीक है, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप किससे इंस्पायर होके इस इंडस्ट्री में आए? यानी होता है ना कि Uh, हमें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो आपका भी यही थॉट था रिश्ता की तरह कि मुझे आर्टिस्ट ही बनना है, एक्टर ही बनना है? मेरा इंस्पिरेशन तो एज सच कोई स्टार्टिंग से था नहीं, बिकॉज जब मैं छोटा था इन माय चाइल्डहुड व्हेन आई वाज 3 or 4, I used to act in front of TV and copy the advertisements and the actors in them. I used to mimic them. So उस धीरे धीरे चलते चलते when I was 10 I realized कि मुझे एक्टिंग फील्ड में ही आगे कंटिन्यू करना है, and then my mom support. I did theatre from National School of Drama and Barijan after that, and then recently we shifted to Mumbai. ओके, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं क्रिश? I'm actually from Gurgaon, Haryana. ओके, तो थोड़ी सी आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे, कैसी जर्नी रही हरियाणा से मुंबई तक की आपकी? जब मैं जैसे 10 का था तो ममा अचानक से she was scrolling something on Facebook and she found a requirement which was for our industry, and she just asked me that Krish, do you want to do this? I immediately said yes. Okay. And after that, we started working on, I did some monologues and I did acting practices. Then she got me enrolled in a National School of Drama, which is an esteemed facility for theatre. I did some plays there. Then I got enrolled myself into Barijan Theatre, which is in Delhi. After that, I started giving out some auditions for ads, films, web series, etc. I got shortlisted in a lot of them. So my parents thought that it was a good opportunity for me if I shifted to Mumbai and I could do a lot of work here. So yeah, it was a pretty great and exciting journey. And now I'm happy that I'm doing such great works here, like Pehla Pyar, Guns and Gulabs, etc. आप दोनों से जानना चाहेंगे, पहला प्यार आपने जब शूट किया होगा तो क्या आप दोनों को स्कूल के दिन अपने याद आए? एक्चुअली मैम मैं अभी होम स्कूलिंग कर रहा हूँ एंड आई एम मिसिंग आउट अ लॉट ऑन स्कूल. मैंने अपना 10th भी पूरा होम स्कूलिंग किया है, सो मेरे लिए उतना मतलब जैसे मैंने ये शूट किया पहला प्यार, तो वो इसमें काफी हमने स्कूल के एलिमेंट्स ऐड इन किए हैं. तो उतना मतलब उस स्कूल के दिन तो आपको याद आते ही हैं जब आप उतनी सेम चीजें आसपास अपने फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं. सो या इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस व्हाइल शूटिंग फॉर पहला प्यार एंड विद ऑल द अदर किड्स. रिश्ता को तो जरूर याद आए होंगे और काफी इसमें हेल्प भी मिली होगी। हाँ, बिकॉज अगर जब हम इसी एज कैटेगरी का वो कर रहे हैं तो एक ना रिलेटेबिलिटी हो जाता है कि मतलब ना यू नो व्हाट द कैरेक्टर इज फीलिंग, एंड स्कूल में आपने ऑलरेडी वो चीजें की है तो आपको एक पता होता है कि ये ऐसा है, ये वैसा है। लाइक लंच ब्रेक में यू डू सर्टेन थिंग्स, टीचर आने के पहले क्लास में एक एम्बियंस होता है जो टीचर आने के बाद चेंज हो जाता है। तो दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स जो स्क्रीन पे मतलब प्रोमिनेंटली दिखती है, बट यू आर एबल टू अचीव दिस फर्स्ट बिकॉज ऑफ अ डायरेक्टर, ही वाज वेरी टू मच इनटू लिटिल थिंग्स, आल्सो अस बिकॉज हम सब यही एज कैटेगरी थे, 10th के बाद 12th वाले। नो वन वाज ऐसा बहुत बड़ा छोटा प्ले कर रहा है, सब इसी एज कैटेगरी थे। तो इट केम वेरी नेचुरली टू अस, मतलब स्कूल में वो टाइम पास करना, इट वाज द मोस्ट नेचुरल थिंग फॉर अस। अच्छा, इस तरह आप कितना मानती हैं कि पहला प्यार 99% लोगों का सक्सेस नहीं होता है, दिल टूटता ही है? मैंने सोचा नहीं इसके बारे में। आई
I hope not. I feel सबका पहला प्यार मतलब उनको मिलना चाहिए, but हाँ obviously कई बार नहीं होता है. But I honestly मुझे नहीं पता. But I feel हाँ दिल काफी टूटते हैं पहला प्यार वाले, because you don't obviously get what you want always. But I don't have actually a proper opinion on this because मुझे पता नहीं exactly. और इस शो में मुरली का भी शायद दिल टूटा है, क्योंकि वही कहते हैं कि ऐसा 99% लोगों के साथ होता है जिसका दिल टूटा। तो मुरली यानी कि क्रिश, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? I won't give any spoilers for the show. And as Arista said, क्योंकि हम दोनों ने भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया है पहला प्यार जैसी चीज आज तक, और मोस्टली तो वही है कि यू डोंट ऑलवेज गेट व्हाट यू डिजर्व, व्हाट यू थिंक ऑफ. तो या दैट्स आई गेस राइट. आप दोनों एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, तो जो यंग जनरेशन है उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? कितना सही है? और जो लोग स्टडी में काफी अच्छे हैं लेकिन एंटरटेनमेंट में आना चाहते हैं, उन्हें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? I feel like if you want to do it, obviously try karo. But also one thing to everyone, that you don't need to have it figured out by 16, 18. बहुत time होता है to figure things out. And if your parents are not allowing right now, maybe actually complete your education and then go for it. Because when parents say कि education important, I also believe बहुत important है. Because being an actor is not something कि आपको 100% पता है कि you will have this job. Sometimes you don't get work, sometimes things happen. So education is very important. It's always good to have a second option. And yeah, keep complete your education and then maybe go for it. बहुत टाइम है सब कुछ करने के लिए, 15 to like 25, 28. Even if you then start, people build careers at 40 also. 40 also लोग start करके करते हैं, तो it's like बहुत टाइम है करने के लिए. So there's no pressure to ऐसा start at 15 and all. फर्स्ट ऑफ ऑल, यस, फर्स्ट ऑफ ऑल एब्सोल्युटली एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप मतलब किसी भी फील्ड में या करियर में आना चाहते हो, तो पहले अपना एजुकेशन कंप्लीट करिए, और उसके बाद यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, क्योंकि आपकी एज भी है अभी. एज अरिस्ता सेड कि जरूरी नहीं कि सब हर कोई 15-16 में आ पाए, और 20, 30s, 40s, दैट्स अ दैट्स अ गुड एज अगर आपको सक्सेसफुल भी होना है. एंड एज एन एक्टर, इट्स अ रियली ग्रेट इंडस्ट्री एंड वी ऑल वेलकम यू. देखिए, माना यह जा रहा है कि जब से ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गया है, सबको काफी ज्यादा एक्सप्लोर करने का चांस मिल रहा है। जिन्हें फिल्में करने का मौका नहीं मिलता था, उन्हें ओटीटी पे आने का मौका मिल रहा है। तो आप लोगों के लिए कितना बेनिफिट रहा ओटीटी? आई थिंक ओटीटी ने एक OTT बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना दिया है बहुत लोगों के लिए. इट्स लाइक यू आर मूविंग फॉरवर्ड विद टाइम, सो ऑफ कोर्स वील ग्रो एज पीपल आल्सो. एंड ओटीटी एक बहुत अच्छी चीज ऐड ऑन हुई है, बिकॉज इन सिनेमा लाइक बॉलीवुड वी से बॉलीवुड एज बॉलीवुड आल्सो काफी ग्रो हुआ है ओटीटी को छोड़ के आल्सो. So I think obviously it's a good thing when you are moving forward with time. Of course, you have to add on things and we have to grow as people or as an entertainment industry. Also, we have to. And OTT पे बहुत लोगों को chance मिला है. I feel some actors who didn't do well in Bollywood, when they came to OTT, they went off really well. There are so many actors, because sometimes Bollywood is not your thing. Playing a hero and वो is not your thing. Sometimes playing a actual realistic character is your thing. And बहुत लोग famous हुए हैं OTT से, and they have gotten the fame that they deserve. And I feel OTT is a very good platform for people. ओके, आप दोनों से जानना चाहेंगे कि होता है ना, एक ड्रीम होता है कि ऐसी स्क्रिप्ट मुझे मिलनी चाहिए, ऐसा रोल मिलना चाहिए। तो आप लोगों को कोई ड्रीम है कि इस तरह का कैरेक्टर मुझे प्ले करना है? मुझे पर्सनली कुछ क्वर्की और फनी काइंड ऑफ कैरेक्टर्स करने का मेरा एक ड्रीम है. लाइक फॉर रेफरेंस यू वुड टेक स्पाइडरमैन. इट्स अ ग्रेट कैरेक्टर और एन एक्टर. I always wanted to do an action film. I don't know, like you don't see like females doing action much. Like Tiger Zinda hai, or maybe Deepika in like राइट। Pathan and all. Like I love that. I love watching like all that sword fighting or like fighting men and all. I feel either that, or yeah, Chris said like playing like comedy on screen is always something that enhances your acting a lot. It enhances your timing a lot. Either action or comedy.
आई होप सो अरिस्ता आपका अगला शो या फिल्म एक्शन ही हो। ओटीटी के बारे ओके। में बात किया आपने, आप लोग बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 को कितना फॉलो कर रहे हैं? मैंने पहला एपिसोड देखा था, द स्टार्टिंग व्हेन एवरीवन केम इन। माय मदर वॉचेस इट एवरी डे। शी लव्स बिग बॉस, शी स्वेयर्स बाय इट। हर दिन जैसे ही चलता है सब कुछ घर में रुक जाता है, and वो टीवी ऑन होता है। शी इज इन लव। आई ऑल्सो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं मना भी नहीं करूंगी, आई फाइंड इट वेरी एंटरटेनिंग, ऑल द फाइट्स, ऑल ऑफ इट। आई एम ऑल इन फॉर द ड्रामा। मुझे लड़ाइयाँ देखना बहुत पसंद है, मुझे आपका बहुत फेवरेट अच्छा लगता है। कंटेस्टेंट कौन है? I like Nazy. That's what his name is. हाँ, I feel very laid back, chill. मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वैसे लोग, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता उनको, जो मर्जी हो रहा है। I like him a lot. क्रिश आप देखते हैं बिग बॉस? नहीं, मैं मेरी फैमिली में से नोबडी वॉचेस बिग बॉस बिकॉज हम मोस्टली हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो हम इतना इनटू ओटीटीज और ऐसे शोज में इन्वेस्टेड नहीं है, आई गेस। तो फैंस 5 अगस्त को सोनी लीव पे आ रहा है पहला प्यार, जरूर देखिएगा।